हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी आज स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम सबसे पहले कुछ एजम्पशंस को फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, मतलब वेस्टेज नहीं होने वाला रिसोर्स का एक भी। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट की टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और नो इक्वल एफिशिएंसी, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट को बनाते वक्त हमारी एफिशिएंसी लेवल एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं बोर्ड की तरफ। तो डायग्राम देखते हैं। ए बी सी डी, ये चार हमारे पास ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो क्या है, फुल एंड एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी, ये जो पॉइंट्स चार दिए गए हैं, यहाँ पे पूरी तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है और किसी भी तरह का कोई भी वेस्टेज या रिसोर्स को खराब नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे पी एन क्यू, ये पी एन क्यू वाले कंडीशन पे, जो कि ये वाले पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में बताया जा रहा है कि इनएफिशिएंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, या फिर यहाँ पे किसी तरह का कोई वेस्टेज या खराब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि प्रोडक्शन अपने आप ही पीछे की तरफ आ रही है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी या कोई प्रोड्यूसर सोचता है कि मुझे लॉस क्यों हो रहा है जबकि मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूं, तो तब वो खुद को पुश आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ये वो कंडीशंस होती है जो ग्रोथ को एक्सप्लेन करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो किसी ना किसी प्रकार से बेहतर हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो ऐसी किसी कंडीशन में या तो आपको अचानक से कोई छुपा हुआ खजाना मिल जाए, जैसे कि रिसोर्सेस मिल जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस मिल जाते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ग्रोथ आ जाता है। और ये हमारे लिए पूरी तरह से पॉजिटिव नेचर है कि ग्रोथ आते ही इकोनॉमी बूस्ट करने लगेगा। ठीक है, तो अगर आप एक्चुअल जो ABCD वाली लाइन है, इस कर्व से आप राइट की तरफ जाते हैं, मतलब अगर राइट की तरफ आप शिफ्ट हो जाते हैं राइटवर्ड, तो ये आपके लिए क्या है, ग्रोथ को डिनोट करेगा, ग्रोथ। ठीक है, अब ये ग्रोथ क्या है, ये हमारे लिए पॉजिटिव नेचर है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है। बट अगर ये लेफ्टवर्ड जाती है, लेफ्टवर्ड अगर ये जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी पिछड़ रही है, इकोनॉमी में कोई कमी है जिस कमी को हमें पूरा करना है। तो पीपीसी हमें ये दर्शा देती है, एक्सप्लेन कर देती है कि इकोनॉमी की कंडीशन एक्चुअल में क्या है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। कहने का मतलब ये हो गया कि पीपीसी के द्वारा हम कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैं आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, उससे आप सेंट्रल प्रॉब्लम वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या कहा जा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि पीपीसी में तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हम चूज करें जिसको बनाने पे प्रोड्यूसर को भी फायदा हो और कंज्यूमर्स की डिमांड भी पूरी हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, थ्रू द मूवमेंट अराउंड पीपीसी। कहने का मतलब आप जो भी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे, उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी आप ए बी सी और डी में मूव करते करते देखेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको X कॉमोडिटी को ज्यादा बनाना है या Y कॉमोडिटी को ज्यादा बनाना है, अगर आपको X को ज्यादा बनाना है तो आप नीचे की तरफ आते रहोगे, तो Y कॉमोडिटी को आप सेक्रीफाइस करोगे। और अगर आप Y को ज्यादा बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप ऊपर की तरफ आओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है या जिसकी डिमांड ज्यादा है, उस प्रोडक्ट को आप ऑटोमेटिकली मूव करके पीपीसी में चूज कर सकते हैं कि किसकी डिमांड ज्यादा है और किसको बनाना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, अगर आपको एक्स प्रोडक्ट को बनाना है तो आप नीचे की तरफ मूव करोगे, मतलब ए से बी की तरफ, बी से सी, सी से डी। और अगर आपको वाई प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो आप डी से सी, सी से बी, बी से ए की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें। अब सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे पहले जाना था कि भाई पीपीसी में रिसोर्सेस कभी वेस्ट नहीं की जाती, और दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट रहती है। बट एक प्रॉब्लम है, अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहने पे वो आउटडेटेड हो जाए, कहने का मतलब आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई हो सकता था, बट मशीन फेलियर की वजह से या मशीन की कमजोरी की वजह से आपका प्रोडक्शन लेवल धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तब आप टेक्नोलॉजी को तो बदलेंगे। तो उसी चीज को यहाँ पे भी कहा गया है कि आप
ये देखेंगे कि कौन सा टेक्निक या टेक्नोलॉजी आपको पीपीसी में रहने में मदद कर रहा है, तो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनों का कम प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें भी पीपीसी में ही आपका प्रोडक्शन हो जाता है, तो आप लेबर इंटेंसिव का ही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर उसी जगह पे आपके लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन पीपीसी के इन पॉइंट्स पे नहीं आ रहा, तो आप लेबर इंटेंसिव को चेंज करके क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव, मतलब लेबर से आप लेबर इंटेंसिव से आप हटके किस में आ जाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव पे। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव कब आते हैं, जब आपको पता चलता है कि भाई आपके लेबर्स के द्वारा वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। अब आप ये देखें कि आपने जो प्रोडक्शन लेवल चूज किए हैं जिसमें आप प्रोडक्शन करने वाले हैं, उन कॉम्बिनेशंस में सबसे ज्यादा प्रिफर किसको किया जा रहा है, मतलब कंज्यूमर किस चीज को प्रिफर कर रहा है, मतलब लग्जरियस गुड्स को प्रिफर कर रहा है या किसी भी नॉर्मल गुड को। एग्जांपल के रूप में अगर आप ब्रिटानिया बिस्किट और पार्ले जी बिस्किट की बात करते हो, तो पार्ले जी बिस्किट अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और लोग उसको खरीदने पे इच्छुक भी हैं और प्रोड्यूसर उसको बना भी रहा है, तो आप पार्ले जी को बनाइए, मतलब नॉर्मल गुड। और अगर प्रोडक्ट की डिमांड ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन की तरफ जा रही है, इसका मतलब लोगों की डिमांड क्या है, लग्जरियस गुड्स, मतलब ब्रिटानिया बिस्किट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई इज पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग, कहने का मतलब पीपीसी हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज्ड ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग सम क्वांटिटी ऑफ द अदर। कहने का मतलब ये हो गया कि एक गुड को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं उसके प्रोडक्शन को, एक गुड्स के अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी और प्रोडक्ट को। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे एप्पल है और x एक्सिस पे ऑरेंज है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे कहा गया कि एप्पल की अगर हम बात करें, ए कॉम्बिनेशन पे एप्पल 10 यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है और ऑरेंजेस यहाँ पे 0। सेकेंड वाले कॉम्बिनेशन पे, बी कॉम्बिनेशन पे एप्पल थोड़ा सा कम हो जाता है और ऑरेंज बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप ए से बी की तरफ जब शिफ्ट होते हैं, जब मूव करते हैं, तो मूव करने पे एप्पल की प्रोडक्शन कम हो जाती है और ऑरेंज की बढ़ जाती है। उसी तरह से सी वाले कंडीशन पे, सी पॉइंट पे प्रोडक्शन ऑफ एप्पल फिर से कम हो जाता है और ऑरेंज फिर से बढ़ जाता है। फिर जैसे ही आप डी वाले कंडीशन पे आते हैं, डी वाले कंडीशन पे ऑरेंज पूरी तरह से एप्पल पूरी तरह से आपका 0 हो जाता है और ऑरेंज आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो ये हमने कैसे जाना है कि भाई प्रोडक्शन एक के कम करने से हमें दूसरा मिला। आइए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एप्पल की हम बात करते हैं, एट ए पॉइंट की बात की जा रही है, तो ए पॉइंट पे एप्पल हमारा कितना था, 10 यूनिट्स था। ठीक है, अब अगर मैं एप्पल को कम कर देता हूं, एप्पल को अगर मैं 3 यूनिट्स माइनस कर देता हूं, तो हमारे पास बी पे क्या आता है, 7 यूनिट्स। इसका मतलब एप्पल्स के कितने हो गए, 7 यूनिट्स। लेकिन आपके पास बी पॉइंट पे 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज भी तो आता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने जैसे ही एप्पल के 3 यूनिट कम किए, ऑटोमेटिकली आपने ऑरेंज का 1 यूनिट बढ़ा भी दिया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने एप्पल में जो रिसोर्सेस लगाए थे, उसमें से 3 यूनिट का रिसोर्स आपने निकाला और ऑरेंज पे लगा दिया, तो आपका एक ऑरेंज का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मैं देखूं तो एप्पल के बी से सी पे आने पे आपने 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, मतलब एप्पल के 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, उसके रिसोर्सेस उठाए और ऑरेंज पे लगा दिए। ऑरेंज पे जैसे ही लगाए तो ऑरेंज आपके 2 एक्स्ट्रा ऑरेंज प्रोड्यूस हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एप्पल को सेक्रीफाइस करेंगे तभी हमारे पास ऑरेंज आएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या बता रहे हैं, ए बी सी डी आपको ये बता रहे हैं कि आपने एप्पल्स को धीरे धीरे सेक्रीफाइस किया, उनको छोड़ दिया, और उस एप्पल के प्रोडक्शन में जो रिसोर्स, जो संसाधन इस्तेमाल होने वाले थे, उसको ऑरेंज पे लगाते गए और ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ता गया।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप स्टडी जरूर कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो आज के लिए अलविदा, फिर जल्दी मिलेंगे।